इस वक्त की अहम खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या मामले में नया मोड़ आया। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालसी कमेटी को खत लिखा। वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ मामले से दस्तबरदार हो सकता है। जराये के हवाले से खबर है, ASI से हासिल करदा मुल्क भर में 14,000 से ज्यादा तारीखी मसाजिद हैं। इन मसाजिद में मुसलमानों को नमाज अदा करने की बिना शर्त इजाजत है। इसके अलावा हिंदू फरीक दीगर मसाजिद पर अपना दावा छोड़ दें। मसलन मथुरा, काशी, भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मसाजिद पर अपना दावा छोड़ दें। ऐसी शराइत का इस हलफनामे में जिक्र किया गया है। इन शराइत की बिना पर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस पूरे मामले से दस्तबरदार हो सकता है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या मामले में नया मोड़ आया है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालसी कमेटी को खत लिखा। वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ इस पूरे मामले से दस्तबरदार हो सकता है। ASI से हासिल करदा मुल्क भर में 14,000 से ज्यादा तारीखी मसाजिद हैं। इन मसाजिद में मुसलमानों को नमाज अदा करने की बिना शर्त इजाजत मिलनी चाहिए। ऐसी शराइत रखी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज शाम 5 बजे तक बहस पूरी हो जाएगी। CJI का कहना है, उन्होंने कहा अब मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। CJI ने सभी फरीकों से कहा आज हर हाल में मामले को बहस करके खत्म करो, बहुत हो चुका। इस वक्त एक और अहम खबर अयोध्या मामले से ही जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज शाम 5 बजे तक बहस पूरी हो जाएगी। CJI का कहना है कि अब मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। CJI ने सभी फरीकों से कहा कि आज हर हाल में मामले को बहस करके खत्म करो, अब बहुत हो चुका। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, एक तरफ जहां यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हल्फनामा दाखिल करती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। CJI ने कहा है कि आज हर हाल में बहस करके ये मामला खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो पिछले कई सालों से क्या लगता आ रहा है कि आखिर ये मसला कब? देखिए, जहां तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के हलफनामे की बात है, समाअत शुरू हो गई है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 बजे तक सुनवाई साफ होगी। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही थी कि हलफनामा दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, इस तरह का कुछ भी मेंशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। यानी कि कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। आगे समाअत पूरे दिन चल रही है, हो सकता है मामला बाद में आए, लेकिन फिलहाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हलफनामे को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो देखना होगा कि क्या वाकई ये हलफनामा दायर किया गया है या फिर ये सिर्फ एक र्यूमर है, ये देखना होगा। लेकिन इस तरह की खबर हमारे पास आई थी कि श्री राम पंचू के जरिए ये पूरा हलफनामा अदालत के भेजा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा चुका है। बिल्कुल, और जिस तरह से CJI ने खुरम बताया है कि आज ही इस पूरे मामले को बहस करके ख़त्म करो, तो उससे ये लगता है कि जिस तरह से जो हलफनामे की बात हुई है लेकिन हलफनामे का जिक्र नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज जो उस हलफनामे का अगर दाखिल हुआ भी हो तो क्या माना जा सकता है उसका खास असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से CJI ने बताया है कि अब मज़ीद वक्त नहीं दिया जाएगा या फिर अब इस मामले को आज ही के आज जो है बहस करके ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, बहस करना और मामले को आज ही मुकम्मल करना ये अलग बात है, लेकिन अगर अगर ये कोई भी अगर फरीक इस मामले से अलग हटता है तो उस पर सीधे तौर पर फ़र्क पड़ना लाजमी है। हालांकि इस मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से 8 केसेस हैं, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो 2 केस हैं, अगर वो अलग होते हैं तो उनकी दलीलें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और किस तरह की शर्तें रखी गई हैं, किस तरह की बातें की गई हैं, अगर ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है वो देखना होगा। लेकिन इस मामले में फ़र्क सीधे तौर पर यह पड़ता है कि इस मामले में अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर 3 फरीक हैं, रामलला, नूरमही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। और सुन्नी वक्फ बोर्ड हटता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक हद तक मंदिर की राह हमवार होती दिखाई देगी आपको। मुनज़्ज़ा
बिल्कुल खुरम, पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हलफनामा दाखिल हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि वकीलों का भी यही कहना है कि उनको इस बारे में अभी इत्तला नहीं है, उनको कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो एक तरह से र्यूमर भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि वकीलों को इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह की चीज़ें ज़फ़र फारूकी की तरफ से आ रही थी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या एक्शन कमेटी की मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे, तो ये बातें अपनी जगह है। मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई थी और इससे पहले भी वो एक लेटर लिख चुके थे कि अगर एक हफ्ते का वक्त दिया जाता तो इस मामले को हम सेटल कर सकते थे। तो ये इसको भी, इस पस मंज़र को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की समाअत पूरी करेगा और जब फैसला आएगा तो फैसला जो है, आज फैसला आएगा कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन आज क्योंकि फैसला रिजर्व होना है और 5 बजे तक जो है वो पूरी समाअत शुरू होनी है। और CS वैद्यनाथ हैं रामलला के वकील, वो अभी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। तो बहरहाल जो तारीख पे तारीख की एक लगातार हम देख रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मैराथन सुनवाई के ज़रिए आज ख़त्म करने का पूरा जो है अमल जो है, कहना चाहिए कि पूरा करने की बात कह दी है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल खुरम, आप बने रहिए हमारे साथ।